द आई, मानव नेत्र। क्या है ये मानव नेत्र? द आई हैज़ ए नियरली स्फेरिकल शेप ऑफ डायमीटर अबाउट एन इंच। आँख लगभग आकार में एक गोले की भांति होती है जिसका व्यास लगभग 1 इंच का होता है। The front portion is more sharply curved and is covered by a transparent protective membrane called the cornea. अगला हिस्सा ये कुछ ज़्यादा ही वक्र होता है जिसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये सफ़ेद वाली पार्ट जिस पर कॉर्निया लिखा हुआ है, ये आँख के रेस्पेक्ट में, आँख के सापेक्ष में कुछ ज़्यादा ही उभरा हुआ है, इसे ही हम कॉर्निया कहते हैं। और ये एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली होती है। इट इज़ दैट पोर्शन विच इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। यह वह भाग होती है जो हमें बाहर से दिखाई पड़ती है। बिहाइंड द कॉर्निया वी हैव ए स्पेस फिल्ड विथ ए लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर एंड बिहाइंड दैट ए क्रिस्टलाइन लेंस। आप देख सकते हैं कॉर्निया के जस्ट नीचे ये भूरे कलर की दिखाई पड़ रही होगी, इसको हम लोग एंटेरियर चैम्बर या एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। और ठीक उसके पीछे ये लेंस लिखी हुई दिखाई पड़ रही होगी, उसके ठीक पीछे लेंस होती है जो क्रिस्टलाइन होती है। अर्थात सबसे आगे कॉर्निया होती है, उसके सबसे आगे कॉर्निया होती है जो कुछ ज़्यादा ही वक्र होती है, उसके नीचे एक्वस ह्यूमर होती है जो सफ़ेद लाइन के नीचे चांद, अर्धचांद्र की भांति, चंद्र की भांति दिखाई पड़ रही है। और ठीक हरे वाले पार्ट के नीचे क्रिस्टलाइन लेंस है जो सिलियरी पेशियों से जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही होगी। Between the aqueous humor and the lens we have a muscular diaphragm called iris. Aqueous humor ये जो अर्धचंद्राकार आकृति है तथा उसके नीचे क्रिस्टलाइन लेंस है, इन दोनों के बीच एक हरी रंग की आकृति दिखाई पड़ रही होगी, एक स्पेस दिखाई पड़ रही है। इसी स्पेस को हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस, ये फिर से देख लेंगे, ऊपर कॉर्निया है, उसके नीचे एक्वस ह्यूमर है, उसके नीचे क्रिस्टलाइन लेंस है। लेकिन एक्वस ह्यूमर और क्रिस्टलाइन लेंस के बीचों बीच ये हरी वाली जो पार्ट दिखाई पड़ रही है, इसी पार्ट को हम लोग आइरिस कहते हैं। यहाँ दाहिने साइड में लिखा हुआ है आइरिस। अर्थात सबसे पहले कॉर्निया, उसके नीचे एक्वस ह्यूमर, उसके नीचे आपको आइरिस मिलती है और आइरिस के नीचे लेंस होती है जो क्रिस्टलाइन होती है। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट दैट वी सी इन एन आई। आइरिस वह रंगीन भाग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ ये हरी रंग की है। तो आइरिस वह रंगीन भाग होती है जो आँखों के रंगों का निर्धारण करती है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ हरी है, तो आइरिस अगर हरी है तो नेत्र आई हरी दिखाई पड़ेगी। भूरी है तो भूरी दिखाई पड़ेगी, नीली है तो नीली दिखाई पड़ेगी। अर्थात आँखों का रंग इसी से निर्धारित होता है। कोई पूछे तो क्या कहेंगे? आइरिस के कारण या आइरिस के रंग के कारण आँखें रंगीन दिखती हैं। इसके ठीक बीचों बीच एक छोटी सी पुतली होती है, विच हैज़ ए स्मॉल होल इन इट कॉल्ड पुपिल। एक छोटी सी छिद्र होती है, इसे हम पुपिल के नाम से जानते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में पुतली कहते हैं। यानी कि सबसे अगला हिस्सा जो कुछ ज़्यादा ही वक्र है वह है कॉर्निया, उसके नीचे एक्वस ह्यूमर
उसके नीचे आइरिस, आइरिस के बीचों बीच पुपिल, पुतली, और पुतली के नीचे क्रिस्टलाइन लेंस। The pupil appears black because any light falling on it goes into the eye and there is almost no chance of light coming back to the outside. ये पुपिल जो है वह काली दिखती है बाहर से। आप देखते हैं, आप देखते होंगे अपने पड़ोसी के, अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में, तो बीचों बीच एक काली आकृति दिखाई पड़ती है। उस काली आकृति को ही हम पुपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। और यह काली इसलिए दिखती है क्योंकि इससे होकर अंदर प्रवेश करने वाली किरणें, प्रकाश किरणें कभी बाहर नहीं आ पाती हैं। The amount of light entering the eye may be controlled by varying the aperture of the pupil with the help of the iris. आइरिस की सहायता से हम पुपिल के एपर्चर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं लो लाइट कंडीशन में ये ज़्यादा ही फैल जाती है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश आ सके, और ज़्यादा प्रकाश के उपस्थिति में यह सिकुड़ जाती है ताकि कम से कम प्रकाश अंदर जा सके। The amount of light entering the eye may be controlled by varying the aperture of the pupil with the help of the iris. In low light condition, the iris expands the pupil to allow more light to go in. In good light conditions, it contracts the pupil. अच्छी प्रकाश की उपस्थिति में यह सिकुड़ जाती है ताकि कम से कम प्रकाश अंदर जा सके, और जब कम प्रकाश होती है तो यह पुतलियों के द्वारक को फैला देती है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश अंदर जा सके। The lens is hard in the middle and gradually becomes soft towards the outer edge. आप यहाँ देख सकते हैं लेंस को, तो ये लेंस जो है बीच में कठोर होती है, हार्ड होती है, और जैसे जैसे ऊपर या जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हैं, अर्थात आप देख सकते हैं जहाँ लेंस लिखी हुई है वो पोर्शन जो होती है वह कठोर होती है, और उजला जो उसके किनारे पर है ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, वह मुलायम होती है। The curvature of the lens may be altered by the ciliary muscles to which it is attached. और इसके बगल में, लेंस के बगल में आप देख रहे होंगे चार चार सफ़ेद रंग के धारियाँ बनी हुई हैं। ये कहलाती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ लेंस, या आप इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। ये दोनों तरफ होती हैं जो लेंस के कर्वेचर को, वक्रता को ये घटा या बढ़ा सकती हैं। The light entering the eye forms an image on the retina. जब आँखों में प्रवेश करती है प्रकाश तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ आप देख सकते हैं। नेत्र के पिछले हिस्से जो कि पीले रंग से रंगी हुई है, ये है रेटिना। ध्यान देंगे, ये रेटिना, रेटिना पर जो पीला रंग दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ से शुरू है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है पूरा का पूरा रेटिना, और जो प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करती है उसका प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है। रेटिना आईबॉल, नेत्रगोलक के पिछले हिस्से को ढका हुआ रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। The retina contains about 125 million receptors called rods and cones which receive the light signal, and about 1 million optic nerve fibers which transmit the information to the brain. The space between the lens and the retina is filled with another liquid called the vitreous humor. बाबू, रेटिना में लगभग 12 करोड़ 50 लाख रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें छड़ एवं शंकु कहते हैं,
और इसके साथ साथ लगभग 10 लाख ऑप्टिक नर्व होते हैं जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नीली और लाल रंग की धारियाँ, चित्र में आपको नीली एवं लाल रंग की धारियाँ दिखाई पड़ रही होंगी और ये सब की सब मिलकर यहाँ ऑप्टिक नर्व का निर्माण करती हैं, जो कि निचला हिस्सा में है, ये मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। When the eye is focused on a closer object, जब नेत्र किसी नज़दीक की वस्तु पर फोकसित होती है, द सिलियरी मसल्स आर स्ट्रेंड एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज। जब नज़दीक की वस्तु पर आँख को फोकस किया जाता है तो ये जो सिलियरी पेशियाँ हैं दिखाई पड़ रही होंगी, ये नेत्र लेंस को क्या करती हैं, ये उसे सिकुड़ा देती हैं या हल्की कर देती हैं, जिसके चलते उसकी फोकस घट जाती है और हम वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। द सिलियरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ इन सच ए वे दैट द इमेज इज अगेन फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एंड वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्कोमोडेशन। और दूर की वस्तु के लिए अधिक फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ती है, तो यही वह पार्ट है जो आपकी फोकस दूरी को बढ़ा देती है और इस तरह से आप नज़दीक से नज़दीक की वस्तु को तथा दूर से दूर की वस्तु को, अर्थात आसमान में आप तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं या किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखते हैं, वह यही कारण है कि आपकी फोकस दूरी बढ़ गई है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है सिलियरी मांसपेशियों का, वह लेंस के या पुपिल के अपर्चर को घटाना या बढ़ाना होता है और इस क्रिया को ही हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं या समंजन क्रिया कहते हैं। यही है नेत्र की बनावट और नेत्र की विवरणिका। आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉर्निया है, उसके नीचे एक्वस ह्यूमर, उसके नीचे आइरिस है, आइरिस के बीचों बीच पुपिल है। पुपिल काली दिखती है क्योंकि इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वापस नहीं आती और आँखों का रंग का कारण आइरिस होता है। जिस रंग की आइरिस होती है उस रंग की आँखें दिखती हैं। नेत्र लेंस बीच में कठोर होता है और जैसे जैसे ऊपर या किनारे की ओर हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका कठोरपन कम होते जाता है, अर्थात ये मुलायम होते जाता है। लेंस के नीचे एक दूसरी लिक्विड होती है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं और नेत्र गोलक के ठीक पिछले हिस्से में रेटिना होती है जो सभी के सभी भागों को, अर्थात प्रकाश किरणों को वहाँ पे संवेदना उत्पन्न करती हैं प्रतिबिंब बनाने में। और ये सभी प्रक्रियाएं ऑप्टिक नर्व के द्वारा संपन्न होती हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और यही है वो तंत्र जो मस्तिष्क को वस्तु की सूचना देती हैं। थैंक यू।